तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक आपका केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। यस, तो आप बोलोगे सर कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन 2 लेक्चर तक पढ़ाया जाता है क्या? अरे यार एक बात समझो, मैंने तो 2 लेक्चर में पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने 4 पेज में पढ़ाया है। और एनसीईआरटी के 4 पेज को समझने का मतलब समझ रहे हो? और अगर एनसीईआरटी में चीजें हैं तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है। और कैसे क्वेश्चन आता है तो चलिए इसके लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनसीईआरटी पे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ये सारा मैटर 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसके लिए अभी के अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 11th क्लास के बायोलॉजी एनसीईआरटी पर। यही है ना बायोलॉजी एनसीईआरटी? हाँ यही तो है, ठीक है। आ जाइए। तो अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैं आपको टिक लगाता हूँ और फिर मैं इसमें एनसीईआरटी में एक बात बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी में कहाँ से कहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए आज आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, वेरी फर्स्ट यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां से पढ़ते पढ़ते आप बढ़ेंगे आगे, पढ़ते पढ़ते ये पूरा पढ़ते जाइएगा, पूरा पढ़ते जाइएगा। देन यहाँ पे आपको 2-2 टेबल देखने को मिलेगा। ये दोनों टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये टेबल कहाँ से उठाया गया इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी प्रेस, मतलब कि कहाँ से, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री CN राव, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी प्रेस है, वहां से ली गई है, ठीक है। और ये तो खैर नॉर्मल बातें हैं, केमिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है। ये पूरा पढ़ते जाओगे नीचे, पूरा पढ़ते जाओगे, पूरा पढ़ लेना एकदम पूरा नीचे तक, पूरा पढ़ते जाना। और इस पेज पे यहाँ तक पढ़ना, बस यहाँ तक, इस पेज पे, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट, इस पेज पे यहाँ तक पढ़ना है, पेज नंबर जितना भी ये देख लो, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ जाना। अभी ये सब बातें नहीं ये प्रोटीन की बातें हैं, ठीक है, इधर उधर करके लिखा है तो हम क्या करें। फिर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये सारी बातें प्रोटीन का। हाँ यहाँ आ जाओ, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ से बायो मैक्रो, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अगेन पढ़ते 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 पूरा पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक। और एक टेबल देखो, ये टेबल भी आपको याद करना है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। ये टेबल में क्या है कि आपके बॉडी में सबसे अधिक क्या मिलता है, पानी, सबसे अधिक पानी तेल में। उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, वाटर तो 70 to 90%। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3%, देन लिपिड 2%। अच्छा इसके बाद प्रोटीन के बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये यहाँ आता है, ठीक है। और देन आयन, आयन 1% मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक वाटर मिलता है, देन प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड एंड देन कुछ आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, इतना ही नहीं हुआ, और आगे चलिए अभी, और आगे चलिए, आगे चलेंगे। अभी सब प्रोटीन की ही बातें हैं, और आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। आएगा कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, द लिविंग स्टेट, प्रोटीन के बाद आएगा। ये रहा डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। फिर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और आप पूरा पढ़ते 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 पूरा कहाँ तक पढ़ लेंगे, तो आप पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। भाई साहब ये पूरा पढ़ के आइएगा, आपको मजा आएगा। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, लेकिन इसको जब आप समझेंगे तो सच कह रहा हूं, जो लोग समझदार लोग हैं, पढ़ाई को लेकर बड़ा सीरियस है, जब आप एनसीईआरटी की इस पूरी पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ेंगे ना, सच बता रहा हूं आपका दिमाग खुल जाएगा। आपका साइंस को सोचने और समझने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। आपको लगेगा यार साइंस क्या है यार, मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा। जो आप आज तक रट 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 के बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि भाई अलग चीज है, ये अलग है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। तो आपको मजा आएगा, ठीक है। देन मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग कुछ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे अब आगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या है मैंने आपके सामने पहले ही लिस्टिंग कर दिया है कि प्रोटीन है, लिपिड है, देन कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, देन इसके कुछ डेरिवेटिव विटामिन है, एंजाइम्स है, ठीक। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स, क्योंकि विटामिन डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है।
और पहले हम लोग पढ़ेंगे लिपिड। कल से हम लोग लिपिड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग को किसी को भी कोई डाउट है तो आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछ लूंगा अगर डाउट है तो। होमवर्क मैंने दे दिया। एनीवन हैव डाउट? एनीवन? नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी अगली क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।